तो स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो रिकमेंड करी गई है टीम की तरफ से। इस वीडियो में बात हो रही है एक बीजेपी के वायरल वीडियो ऐड के बारे में। तो क्या है वीडियो में, चलिए देखते हैं। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ हिस्टेरिकल रिकॉर्ड्स AKA अतिहास्य। और ये वीडियो है एक मास्टर क्लास इन स्टोरी टेलिंग, जहां मैं इंडिया के सबसे बड़े फिक्शन राइटर PM मोदी की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा। वो टेक्निक्स जिन्हें यूज करके आप भी ऐसी अनफॉरगेटेबल स्टोरीज बना सकते हैं। अरे वाह मैंने कहा था ना, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने इस देश के सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए, तो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि हमारे देश का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर अवार्ड लेने की जगह अवार्ड दे रहा था। अब आप कहेंगे कि मोदी जी तो पॉलिटिशियन है, कंटेंट क्रिएटर थोड़ी ना है, पर हमें ये समझना होगा कि बीइंग अ टॉप कंटेंट क्रिएटर, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। और मोदी जी से खतरनाक स्टोरी टेलर इस देश में ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिक्शनल स्टोरीज, यानी काल्पनिक कहानियां। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर जब 4th सेंचुरी BC में इंडिया आया तो वो पंजाब तक पहुंच के वापस चला गया था, पर मोदी जी ने बिहार में इसे अपनी कहानी बना के कुछ ऐसे सुनाया। जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, और जब बिहार से लोहा लेने की बार आई तो क्या हाल हुआ मित्रों? यह ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। अब मोदी जी की एक कहानी सुनकर कुछ लॉजिकल, रैशनल, फैक्चुअल लोग कहेंगे कि यह हिस्टोरिकली बिल्कुल झूठ है, पर बात यहाँ सच की है ही नहीं, बात है गर्व की। जिस भी बिहारी ने मोदी जी की वो बात सुनी होगी और हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, इमेजिन उनकी छाती में कितना प्राइड यानी गर्व भर गया होगा। और बिहार जैसे स्टेट में जहां साल की पर कैपिटा इनकम आज भी 50,000 रुपए है, वहां एक इंसान को फ्री में गर्व मिल जाए तो इससे ज्यादा उनको और चाहिए भी क्या? आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? ऑल्सो पर कैपिटा इनकम से मोदी जी की एक और जाबड़ स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल याद आ गया। आजकल हम सब न्यू इंडियंस सबसे ज्यादा प्राउड इसी बात पे हैं कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, और कुछ ही सालों में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, मोदी जी का बोलने का एक यूनिक स्टाइल है। ऐसा स्टाइल मैंने आज तक किसी बंदे का नहीं देखा है, और आई होप कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल एक अलग ही टोन है मोदी जी की बोलने की। बहुत ज़्यादा एक प्रेशर के साथ बोलते हैं मोदी जी। कोई भी बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है इस बात को कि ये बस मान ही लो कि यही है, सोचो मत, यही है। और ये सुनकर फिर से छाती गर्व से फूल जाती है, पर फिर कोई फैक्ट चेकर आके पूरा मूड खराब कर देता है, ये बता के कि पर कैपिटा इनकम यानी हर इंसान की एवरेज इनकम के मामले में हम अभी तक दुनिया में 139th नंबर पर ही हैं। और ये फैक्ट्स कैसे गर्व के इमोशन का मजा चूस लेते हैं, वो आपको ये जान के समझ आएगा कि पर कैपिटा इनकम में 2006 से 2014 में जितनी ग्रोथ रेट थी उससे कम थी 2014 से 2022 के बीच में। पर यहाँ मेन सवाल इनकम ग्रोथ का है ही नहीं। सवाल ये है कि भाई क्या 2014 से पहले आपको उतना गर्व महसूस होता था जितना आज के न्यू इंडिया में होता है? एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? अब मोदी जी की गर्व भरी कातिल स्टोरी टेलिंग के एग्जाम्पल्स तो अनगिनत हैं, जैसे उनकी मगरमच्छ के मुंह से बॉल निकालने वाली स्टोरी। क्योंकि हीरो हैं ये बाल नरेंद्र, ये बॉल नहीं, सिर्फ बॉल नहीं लाता, वहाँ मगरमच्छ का एक छोटा बच्चा है, बच्चे को भी ले आता है वापस। या स्विस बैंक से काला धन निकाल के सबके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए डलवाने की कहानी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी कि काला धन वापस आ जाए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को
मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। या उनकी प्रेसिडेंट ओबामा के साथ तू तड़ाक वाली हिंदी में बात करने वाली कहानी। देखो 15-15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ जाए, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे देश की इतनी बड़ी जनता है, अगर 15 लाख की इससे मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या नंबर आएगा वो कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा। 140 को अगर 15 लाख से मल्टीप्लाई करो तो नहीं आ सकते। काला क्या गोरा धन नहीं आ सकता इतना तो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? मोदी जी की ऐसी ही खतरनाक गर्व भरी स्टोरी टेलिंग का सबसे लेटेस्ट और इस वीडियो का मेन एग्जाम्पल हमें रिसेंटली तब दिखा जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सेल्फ प्रमोशनल वीडियो डाली अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स जो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम यूक्रेन में फंस गए थे। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। मेरा भारत मेरा परिवार। मतलब इससे बेटर लेवल की स्टोरी टेलिंग मुझे शायद अपनी लाइफ में आज तक देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। तो आइए, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है ये लड़की यार, हद है। अब मुझे पता चला ये वीडियो और ये ऐड क्यों इतना वायरल हो रहा है। यार हर एक्टर इतना ओवर एक्टिंग करने वाला लिया है, थोड़े पैसे और खर्च कर लेते, एक अच्छा एक्टर ले लेते तो शायद चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती थी। जल्दी से सीखते हैं वो टेक्निक्स जिन्हें यूज करके आप भी ऐसी अनफॉरगेटेबल स्टोरीज बना सकते हैं जिनमें चाहे 1% सच हो ना हो पर गर्व बहुत महसूस होता है। मोदी जी के इस नॉट सो यूनिक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग को फायर होजिंग ऑफ फॉल्सहुड्स या रशियन प्रोपेगेंडा टेक्निक भी कहते हैं। और इस प्रोपेगेंडा स्किल में उनके साथ पुतिन और ट्रंप जैसे लीडर्स को भी माहिर माना जाता है। इस रशियन प्रोपेगेंडा टेक्निक के तहत एक झूठी कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए पहली चीज जो करना जरूरी है वो है उस कहानी को हाई वॉल्यूम में पंप करना, और दूसरी चीज उस कहानी को बार बार लगातार सुनाना। जैसे ये कहानी कि मोदी ने रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी, हमें टीवी न्यूज एंकर्स ने बताई। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। अखबारों ने बताई, बीजेपी ने सोशल मीडिया पे फैलाई, बीजेपी के मंत्रियों से टीवी और इलेक्शन रैलीज में बुलवाई। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए। और पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पे ऐड के थ्रू भी बताई। वॉर रुकवा दी पापा। और ये सब चलता रहा नॉन स्टॉप 2 साल तक। मतलब एक कहानी लोगों के दिलो दिमाग में इतना जोर से पंप कर दो कि वो सच और झूठ का कॉन्सेप्ट ही भूल जाए और इस कहानी में बह जाए। मोदी जी ने यूपी चुनाव से वापस जाने के बाद दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो। और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए। इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। तीसरी चीज जो ऐसी झूठी कहानियां गर्व की कहानियां फैलाने का फीचर होती हैं वो है नो कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी इसका असलियत से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता। जैसे इस केस में ये फेक न्यूज फैलाने के अगले ही दिन 3 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे फैक्ट चेक करके झूठा बता दिया था। To say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. प्लस देखो, जब बात ये फैलाई जा रही थी कि वॉर रुकवा दिया है तो हर नेता हिंदी में बोल रहा था, और अब जब बात ये हो रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठी अफवाह है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन बंदा इंग्लिश में बैठ के दे रहा है। तो 90% जनता को तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। और ये बहुत बार होता है हमारे देश में, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कोई ट्रूथ होता है, कोई फैक्ट होता है, उसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे 90% जनता को तो वो वैसे ही समझ में नहीं आता। प्लस एक और फैक्ट जो इस कहानी को ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बहुत दूर ले जाता है वो है उन इंडियन स्टूडेंट्स के बयान जो एक्चुअली यूक्रेन में फंसे थे, जहां वो बताते हैं
सर मैं पिछले 5 से 6 दिन से सर यही सब कर रहा हूँ। 300 से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके लेके आया हूँ अपने दम पे। वहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है, बॉर्डर्स के बाद एम्बेसीज होती हैं। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। जो हमने किया हमने खुद किया, क्योंकि हमारे को कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग बहुत कुछ 200-300 बच्चे थे। सुबह वॉक करके हम ट्रेन स्टेशन गए थे, जिस रास्ते में भी 3 बॉम्बार्डमेंट्स हुई थी। तो हम 50 किलोमीटर पैदल चले। आई एम इन द कार, आई एम गोइंग बैक टू माई हॉस्टल बिकॉज हम लोग 3 दिन से वहाँ पर वेट कर रहे थे, लेकिन हमको जाने नहीं दिया। और वहाँ पर अब यहाँ पर कितने कमाल की बात है, ज़रा देखो। हर न्यूज़ चैनल वाले ने इस स्टोरी को कवर करा था कि स्टूडेंट क्या बयान दे रहे हैं और सबके पास ये क्लिपें मौजूद होंगी, लेकिन जब एड कैंपेन में झूठ फैलाया जा रहा था तो कोई भी न्यूज़ चैनल आगे नहीं आया कि भाई हमारे पास ये क्लिप मौजूद है, हमने उन बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे और वो तो ये सब बता रहे थे। तो आपने किस बुनियाद पे ऐसा ऐड बना के प्रोड्यूस कर दिया? इस बारे में कोई न्यूज़ चैनल नहीं आया यार। सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई दोषी है तो वो न्यूज़ चैनल है, क्योंकि उनका काम है सच जनता तक पहुंचाना। मैं गवर्नमेंट को इतना बड़ा दोषी नहीं मानता हूं, मैं मोदी जी को तो बिल्कुल कतई नहीं मानता हूं, क्योंकि यार वो अपना काम कर रहे हैं। हर पार्टी चाहती है कि हम जीतें, हर पार्टी चाहती है कि हम पावर में आएँ, उसके लिए अगर 2-4 झूठ भी बोलने पड़े तो क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन जिनका काम लोगों तक सच पहुँचाना है वो तो बिल्कुल सच की बात कर ही नहीं रहे, वो तो और ज़्यादा झूठ फैला रहे हैं। मैं इस सारी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ हमारे देश की मीडिया को। 45 घंटे खड़ा होना -5 डिग्री में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करे, हम लोगों के लिए निकाले यहाँ से, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे। बंकर में बैठकर अभी मैं स्टिल एम्बेसी को कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ, बट स्टिल वो लोग कॉल नहीं उठा रहे। आज सुबह से मैंने 15 कॉल कर दिए, उन्होंने 1 कॉल रिसीव नहीं किया है गाइस। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक नहीं है यहाँ, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। देखा आप लोगों ने कैसे न्यूज़ चैनल वाला भाग रहा है उसकी बात सुनने से। मतलब खबर कुछ चल के आई है कि हमारी बात हमारे देश तक पहुंचाओ, हमारे मंत्रियों तक पहुंचाओ, लेकिन वो भाग रहा है उससे कि नहीं आप मत आओ कैमरे के सामने, आप कोई सच्ची बात मत बोल दो कैमरे के सामने। ये सारे कल्प्रेट जो हैं वो न्यूज़ चैनल वाले हैं। एक बार फिर से देखो जरा इस शॉट को। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक नहीं है यहाँ, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, बहुत बड़ी झूठी खबर है जो तू बता रहा है, और ये सब भारतीय तक पहुंच गई है कि ये झूठी खबर है। ऐसी प्राइड भरी झूठी स्टोरी की सक्सेस का चौथा फीचर ये होता है कि इसमें कमिटमेंट टू कंसिस्टेंसी की भी कोई जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज एंकर्स ने कहा कि मोदी जी ने ये वॉर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए। वहीं बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने कहा कि मोदी जी ने ये वॉर 3 घंटे के लिए रुकवाई थी, और दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वॉर मोदी जी ने 4 से 5 घंटे के लिए रुकवाई थी। और इससे आगे जाते हुए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन की वॉर 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है। अब जरूर कुछ नेगेटिव लोग आगे आके कहेंगे कि इतनी शेमलेस फेक न्यूज को भी अच्छी स्टोरी टेलिंग कह के इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हल्का मत करो। तो मैं उन सभी रैशनल, लॉजिकल और फैक्चुअल लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी के न्यू इंडिया के न्यू रूल्स कहते हैं कि चाहे न्यूज फेक ही क्यों ना हो, पर गर्व रियल होना चाहिए। और इसीलिए उन लोगों को भी क्रिटिसिज्म करने की जगह ये सीख लेना चाहिए कि ऐसी स्टोरीज थिन एयर से कैसे प्लक आउट की जाती हैं और उसके बाद उन्हें कैसे मास में फैलाया जाता है, ताकि अगली बार उनकी भी कहानी सुन के लोग कहें, जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं हमारे सारे न्यू इंडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ और दिल खोल के झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार 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 झूठ बोलो।
बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में, और चुप रहो या कीर्ति गाओ, और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। मैं झुका हमारे पीएम के सामने, क्योंकि हमारे देश के पीएम है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवर्ल्डली दिमाग की ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उनके आसपास। बहुत इंटेंस एनर्जी है, वीड एनर्जी। अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के झूठों के बारे में। देखो, वैसे तो वो हमारे देश के पीएम हैं, लेकिन यार वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर ऐसा कोई और भी प्रधानमंत्री करता तो मीडिया उसे कच्चा चबा जाती, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं तो मीडिया बजाय उनके झूठ को एक्सपोज करने के वो और उनके झूठ को फैलाती है। अब जैसे बिहार में उन्होंने भाषण दे दिया था कि अलेक्जेंडर बिहार से पिटकर वापस गया, जो कि फैक्चुअली गलत है और झूठ है, तो मीडिया ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। और कोई अगर मंत्री ऐसा होता या विपक्ष का कोई होता तो मीडिया उसे कहीं का नहीं छोड़ती। दूसरा झूठ जो वो आए दिन इकोनॉमी के बारे में बोलते रहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है या इतना ग्रो कर रही है, मीडिया चाहे तो झट से उन्हें करेक्ट कर दे, लेकिन मीडिया कभी उन्हें करेक्ट नहीं करती। उसके अलावा एक बहुत बड़ा झूठ जो उन्होंने पास्ट में बोला था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, जिसके बारे में मीडिया ने बिल्कुल बात करना ही छोड़ दी है। अगर मीडिया चाहे तो उसी बात पर बहुत सारे सवाल खड़े कर सकती है। और बात यहीं तक नहीं रुक रही है, इसके अलावा मोदी जी के बचपन की और पास्ट की भी बहुत सारी झूठी स्टोरी मीडिया ने फैला दी है। अब ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया का रचा हुआ है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है उन लोगों को दोष दो जिनका काम ही लोगों तक सच पहुंचाना है। वही लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और उल्टा और पब्लिक में झूठ फैला रहे हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ मीडिया को, और हम सबको भी सबसे ज़्यादा दोषी सिर्फ मीडिया को मानना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई सी हो, वो तो अपना काम करेगी, पावर में आने के लिए वो जो करना पड़े वो करेगी। जिस तरीके से पावर में आने के लिए वो झूठ बोल सकती है, इसी तरीके से पावर में आने के लिए अच्छा काम भी कर सकती है। बस मीडिया अगर हमें ठीक से इन्फॉर्म करे और हम अपनी सरकार से सवाल करें तो ये बुरे काम बहुत आसानी से अच्छाई में बदल सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो सच की बात कर रहे हैं और झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो बार बार देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।